त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हाल ही में पिछले मंथ जो वेटनरी एग्ज़ाम हुआ था, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी एग्ज़ाम एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित किया गया था 28 अगस्त को। उसके पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं जो कि आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो एडीपीओ का एग्ज़ाम हो, सहायक कुल सचिव का एग्ज़ाम हो या लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिया जाएगा, उस दृष्टि से आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे कि 28 अगस्त को आयोजित किए गए लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्जाम था उसमें किस प्रकार के मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर, करंट, एमपी से रिलेटेड, उनको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। इससे पहले यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं और मध्य प्रदेश किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नियमित रूप से क्वेश्चन सीरीज और मध्य प्रदेश के संदर्भ में बहुत सी वीडियो नियमित रूप से डलती रहती है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बहुत सरल क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में यह अवस्थित है भेड़ाघाट। और यदि आपसे इसके और डिटेल बात करें तो यदि आपसे पूछा जाए किस नदी पर यह जलप्रपात बना हुआ है, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी पर यह जलप्रपात बना हुआ है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर यह जलप्रपात बना हुआ है। और कितनी इसकी ऊंचाई? 18 मीटर इसकी ऊंचाई। इस फैक्ट को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये भी आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए। तो इसका आंसर हो गया जबलपुर। सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि संतोष ट्रॉफी फाइनल मैच 2022 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया। सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। करंट से बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, अब छोटे छोटे मैच हम नहीं देखते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया। ये राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि वॉकी टॉकी, जैसे वायरलेस सेट बोलते हैं हम, वॉकी टॉकी में किस संचार चैनल का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वॉकी टॉकी में किस संचार चैनल का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स का इसमें उपयोग किया जाता है। मतलब एक तरफ हाफ डुप्लेक्स में एक बार में एक ही व्यक्ति बोलता है, और आपने देखा होगा वायरलेस सेट देखा, उसमें पहले एक बार एक व्यक्ति बोलता है, फिर रिप्लाई में दूसरा व्यक्ति, तो ये कहलाता है हाफ डुप्लेक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स। अगला क्वेश्चन था फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग का यूनिट का एक घटक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक मेमोरी। कौन सा घटक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक मेमोरी इसका घटक नहीं होती है सीपीयू का। इसके अंतर्गत मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कंप्यूटर मिलेगा, करंट मिलेगा और मध्य प्रदेश मिलेगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एडीपीओ के एग्जाम और सहायक कुल सचिव के एग्जाम, ये जो भी एग्जाम होंगे उस दृष्टि से आपको एक व्यू मिलेगा कि पीएससी इस समय किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से शुरू किया गया वृक्षारोपण अभियान, करंट का क्वेश्चन ही है, वृक्षारोपण अभियान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंकुर अभियान चलाया गया। कौन सा? वृक्षारोपण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंकुर अभियान चलाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा अंकुर अभियान। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग ने मंगल दिवस योजना की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग ने मंगल दिवस योजना की शुरुआत की। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास। राइट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास विभाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश के, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो कि देश के राष्ट्रपति थे, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इन्हें राज्यपाल बनाया गया था महाराष्ट्र का। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश के किस जिले में ओरछा अवस्थित है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ओरछा अवस्थित है निवाड़ी में। कहाँ स्थित है? निवाड़ी में। पहले ये आता था टीकमगढ़ में, चूंकि टीकमगढ़ से अलग हो गया है अब निवाड़ी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निवाड़ी में ओरछा स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये इंग्लिश सेक्शन है, जिन्हें इंग्लिश में देखना बाइलिंगुअल तो देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को इंग्लिश में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मैं दिखा देता हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, प्यारा क्वेश्चन ये भी कि किस वर्ष राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जबलपुर में की गई थी, जो अब महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है, इसकी स्थापना की गई थी 1964 में, 1964 में इसकी स्थापना की गई, जो कि जबलपुर में है, और इसका नाम है राज्य महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, स्थापना 1964। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भगोरिया जनजाति के द्वारा भील उत्सव मनाया जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था भारत की जनगणना के अनुसार, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। एक तरफ आपको जन्म दर दी गई है, बर्थ रेट दी गई है, एक तरफ डेथ रेट दी गई है, मृत्यु दर दी गई, इसमें से बताना है कौन सा मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार विकल्प सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही है। यहाँ की जन्म दर 20.1 और मृत्यु दर थी 6.1 2011 की जनगणना के अनुसार, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये भी अच्छा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उस परियोजना का नाम है जोबट परियोजना, हाल में बहुत ज़्यादा चर्चित परियोजना थी। राइट आंसर हो जाएगा सी जोबट परियोजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर है जोबट परियोजना, बिल्कुल सही हो जाएगा। सरल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाण सागर परियोजना में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। इस पे मैंने बहुत सी वीडियो क्वेश्चन सीरीज कराए हुए हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बताया हुआ है। यदि आप उनकी वीडियो को देखे होंगे या देखते होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं उनमें ऐसे क्वेश्चन ही सिलेक्ट करता हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में शामिल होते हैं या पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका कि बाण सागर परियोजना कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बाण सागर परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछ लीजिए किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है सोन नदी पे बाण सागर परियोजना बनी हुई है, सोन नदी पर। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आगामी एग्जाम में पूछ लिया जाए ऐसा क्वेश्चन। चलिए अगली परियोजना है हरसी परियोजना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आजकल ऐसी परियोजनाएं, छोटी छोटी परियोजनाएं आयोग के द्वारा पूछी जा रही हैं, तो आप परियोजनाएं जितनी मिले आप उनको देखिए जरूर। हरसी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। आपका 14वां क्वेश्चन है, हरसी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो हरसी परियोजना अवस्थित है पार्वती नदी पर अवस्थित है। हरसी परियोजना पार्वती नदी पर अवस्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करंट से संबंधित था कि जून 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के विमानन विभाग के मंत्री कौन हैं। जून 2022 की स्थिति में पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के विमानन विभाग के मंत्री कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसके विमानन विभाग है ये शिवराज सिंह चौहान के पास है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, विमानन, ये सब माननीय शिवराज सिंह चौहान के पास ये विभाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे नरोत्तम मिश्रा हमारे गृह मंत्री हैं, गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मध्य प्रदेश शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रीड़ांगन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एक योजना है। क्रीड़ांगन पंचायत एवं ग्रामीण विकास की एक योजना है, ग्रामीण विकास विभाग की योजना है क्रीड़ांगन। चूंकि ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे गए, हमें पता है कि हाल ही में हमारे यहाँ जून जुलाई में ही पंचायत के चुनाव संपन्न हुए। तो देखिए 2 क्वेश्चन सीधे से पंचायत से पूछ लिए गए, राज्य पंचायती राज ग्रामीण संस्थान पूछ लिया, एक ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को। यदि जो इंग्लिश में तैयारी करते हैं उनके लिए इंग्लिश वर्जन इस क्वेश्चन पेपर का आप देख सकते हैं। पूरे 13-14 क्वेश्चन 10-11 ये इंग्लिश वर्जन में इस प्रकार से पूछे गए थे। हरसी परियोजना, डेथ रेट, बर्थ रेट, ठीक, ये इंग्लिश वर्जन आप इनको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका रंगत दोहा। ये नया टाइप का क्वेश्चन थोड़ा। रंगत दोहा निम्नलिखित में से किस रंगमंच शैली से संबंधित है? रंगत दोहा निम्नलिखित में से किस रंगमंच शैली से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च। राइट आंसर हो जाएगा मार्च से यह संबंधित है रंगत दोहा। अगला क्वेश्चन है मामूलिया त्योहार मुख्यतः किसके द्वारा मनाया जाता है? मामूलिया त्योहार मुख्यतः किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह त्योहार मनाती हैं कुंवारी कन्याओं के द्वारा। कुंवारी कन्याओं के द्वारा मामूलिया त्योहार मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी सर्च फॉर लंका पुस्तक किसकी कृति है? दी सर्च फॉर लंका पुस्तक किसकी कृति है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह कृति है द्वारिका प्रसाद मिश्र की। किसकी कृति है? तो द्वारिका प्रसाद मिश्र की कृति है। यह रचना है दी सर्च फॉर लंका। दी सर्च फॉर लंका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रियासत में 1931 में 1931 ईस्वी में चरण पादुका हत्याकांड हुआ? ये क्वेश्चन कितनी बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। चरण पादुका का संबंध कहाँ से है, कब हुआ, इस स्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है छतरपुर। कहाँ संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा छतरपुर से संबंधित है चरण पादुका नरसंहार, जो कि 1931 में हुआ था। अगला है परिमल रासो की रचना की थी। परिमल रासो की रचना किसने की थी, यह पूछ रहा है। तो परिमल रासो की जो रचना की गई थी यह किसके द्वारा की गई थी? तो जगनिक के द्वारा की गई थी। इसके सही आंसर हो जाएगा जगनिक के द्वारा परिमल रासो की रचना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 22 था आपका कि किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये भी मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार बताया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ओरछा को जिनने राजधानी बनाया था वो थे बुंदेला। कौन थे? बुंदेला वंश के द्वारा ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, लेकिन हल्का क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन था? अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन था? तो इसका सही आंसर है पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे उनके विपक्ष में खड़े थे? पट्टाभी सीतारामैया। त्रिपुरी में अधिवेशन होता है, 1939 का अधिवेशन है, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं, जो कि गांधी जी के बहुत खास थे, और यह चुनाव हार जाते हैं। बहुत चर्चित अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन। तो इससे सीधा सीधा इन्हें क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है निम्न में से कौन सा पर्यटन से बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कनक मठ। कहाँ, कौन सा? ये मुरैना में है कनक मठ। ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बाकी बाघ की गुफाएं हो या भरोत स्तूप हो या सांची हो, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हिस्ट्री से, ठाकुर रणमत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए कहाँ से संघर्ष किया था? ठाकुर रणमत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए कहां संघर्ष किया था? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए था, चूंकि इसमें विवादित था थोड़ा, तो इस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। चूंकि इसमें रीवा भी नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था सही, तो इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। तो इसे मैं नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, दी बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? दी बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत चर्चित पुस्तक है भी। तो वेरियर एल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि द बैगा पुस्तक के लेखक थे वेरियर एल्विन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वर्जन देखिए, जिनको इंग्लिश में देखना हो, यहां मैं देख ले रहा कहीं क्वेश्चन क्यों डिलीट कर दिया गया था। चलिए इसमें तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, सही लग रहा है, क्या रीज़न था, भगवान जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस नहीं है? निम्नलिखित में से, कंप्यूटर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा जटिल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो वैध आईपी एड्रेस नहीं है वो है 166.233.96.257 166.233.96.257। यह वैध आईपी एड्रेस नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, सोशल नेटवर्किंग का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आयोग के द्वारा पूछा गया है। सोशल नेटवर्किंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सोशल नेटवर्किंग जो उद्देश्य है यह है सामग्री बनाना और साझा करना। सामग्री बनाना और साझा करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्र और राज्य सरकार के
केंद्र और राज्य सरकार को नेटवर्क बैकबोन और ई गवर्नेंस सहायता कौन प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हम जानते हैं हमारे यहाँ राष्ट्रीय सूचना केंद्र है, एनआईसी या निक हम जो जानते हैं, निक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत, आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को डिजिटल हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र जारी करने का लाइसेंस दिया गया है? ये क्वेश्चन आयोग के हाल ही में जो पीएससी लोक सेवा आयोग जून में आयोजित उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसी संबंधित है। तो इसमें धारा पूछी गई है, तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका कि धारा 24 में यह बात बताई गई है, धारा 24 हो जाएगी। एडीपीओ वालों के लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि आईटी अधिनियम वगैरह है, तो इसमें महत्वपूर्ण है ये, तो इसे ऐसे जरूर देख के जाएं इसे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो इसके कोई नहीं है, तो ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, तो इसे मैं नहीं बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस की ई दक्ष परियोजना का उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस की ई दक्ष परियोजना जो चलाई जा रही है, उसका पर्पस या उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ई गवर्नेंस और आईटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन और में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी परत राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना एनएजीपी के ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है, पूछा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा कठिन क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर था, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सुरक्षा परत। क्या हो जाएगा? नहीं है, तो सुरक्षा परत इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ये इसका इंग्लिश वर्जन ही देख सकते हैं आप, जिनको इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। कई बार बोलते हैं हमें इंग्लिश में मटेरियल नहीं मिलता है, तो ये देख सकते हैं इस क्वेश्चन मैंने दोनों लिए हुए हैं, तो इंग्लिश वर्जन पूरे क्वेश्चनों के, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन करेंट का क्वेश्चन कि किस स्थान पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ? किस स्थान पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन होगा, ये शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर था, आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कौन उम्मीद करेगा बताइए, कि भारत में लोकसभा चुनाव 2019 में जो हुआ था 4 साल पहले, वह कितने चरणों में संपन्न हुआ था? कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 चरणों में संपन्न हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 7 चरणों में चुनाव 2019 का लोकसभा चुनाव संपन्न कराया गया था। तो आप इससे हिंट मिल रही है आपको कि आप पंचायत के चुनाव कितने चरणों में हुए हैं, विधानसभा के चुनाव कितने चरणों में, थोड़ा सा देख लीजिएगा हल्का सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, अच्छा क्वेश्चन, कि ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में लक्ष्य सेन को किसने हराया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, लक्ष्य सेन को हराया था विक्टर एक्सलेन ने। विक्टर एक्सलेन के द्वारा उन्हें हराया गया था ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे उस समय लक्ष्य सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था खेल जगत से संबंधित नाडा का पूरा नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो नाडा का पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन। तो भूमि प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है, वाल्मी नामक जगह है भोपाल में, वाल्मी में यह स्थित है संस्थान, है ना। तो भोपाल वाल्मी में स्थित है मध्य प्रदेश भूमि प्रबंधन एवं प्रबंधन संस्थान। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के बजट 2022-23 में, करंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मार्च अप्रैल की यह घटना ही है। तो मध्य प्रदेश के बजट 2022-23 में शासन ने 2 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए हैं। निम्नलिखित में के विकल्पों में से कौन सा विकल्प इन 2 पार्क स्थानों के लिए सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका बगरोद और बैरासिया है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर था बगरोद और बैरासिया। यहाँ पे 2 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इससे क्या है, अपनी संख्या भी बढ़ गई, मध्य प्रदेश में औद्योगिक पार्कों की संख्या भी बढ़ जाएगी, है ना। आगे है, मध्य प्रदेश में मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग के लिए कौन से जिले में स्थित है? सरल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा कटनी में
स्थित है मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग का उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मंत्री परिषद राज्य में किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभा के प्रति। राज्य की विधानसभा के प्रति जो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वर्जन देख लिया। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। आप जैसे क्वेश्चन पूछे गए उनसे आप प्रिपेयर रहिए। इस प्रकार के आपके आगामी एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे संबंधित चीज़ों को जरूर आप पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई। ये भी अच्छा क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन। तो जो ऊर्जा विकास विभाग इसकी स्थापना की गई थी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की, यह 1982 में की गई थी। 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की कौन सी परियोजना है। जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है, इसकी कौन सी परियोजना चला रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है इसका कि अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, इसके द्वारा चलाया जाए अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री सिंगाजी ताप विद्युतीय गृह किस जिले में अवस्थित है। बहुत सरल क्वेश्चन। श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र स्थित है खंडवा में। कहाँ स्थित है, खंडवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र में को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है। तो अमरकंटक किसके निकट आएगा। तो इसका जो कोयला मिलता है यह मिलता है कहाँ से। इसमें देखो मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उमरिया, लेकिन इसका सही आंसर सोहागपुर से मिलता है। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो यहाँ से अमरकंटक के लिए सोहागपुर से कोयला प्राप्त किया जा रहा है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत सबसे कम वन का प्रतिशत किस जिले में है। वन रिपोर्ट आई हुई थी जनवरी माह में, उससे संबंधित क्वेश्चन है। करंट का भी क्वेश्चन मान सकते हैं कि यह करंट का क्वेश्चन है। 2021 की वन रिपोर्ट आई हुई है, तो उससे संबंधित। तो इसका जो सही आंसर था, इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। सबसे कम जो वन पाए गए हैं उज्जैन जिले में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। वन रिपोर्ट से संबंधित सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये भी मैंने अपनी वीडियो में कई बार मैंने बताए हुए हैं जब क्वेश्चन सीरीज करवाई हुई थी कि नर्मदा नदी को नामोदस नाम किसने दिया। नर्मदा नदी को नामोदस किसने कहा। तो टॉलमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टॉलमी के द्वारा यह नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो नर्मदा घाटी में कम वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका मुख्य कारण है सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया होना। सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया होना। बहुत प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है बैहर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बैहर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, तांबा और बॉक्साइट दोनों के लिए पठार प्रसिद्ध है। तो ए और बी इसके दोनों आंसर ही सही हैं। ए भी सही है इसका आंसर और बी भी सही है, और आयोग ने भी दोनों आंसर सही माने हुए हैं। तो ये थे आपके हाल ही में लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किए गए वेटनरी के लिए जो एग्जाम होता है उससे संबंधित जो 50 मध्य प्रदेश के कंप्यूटर, करंट और एमपी के जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी यह महत्वपूर्ण वीडियो। ऐसा समझता हूं मैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इन क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन हैं आप नोट डाउन भी कर लीजिए। संभावना ऐसी रहती है कि कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आपके लिए लाभदायक हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।